जन स्वराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय प्रसाद किशोर जी पिछले 16 महीना से पैदल चलते हुए आज आपके गांव में पहुंच चुके हैं। आपके गांव की स्थानीय समस्याओं को सुनने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि आप गरीबी से बाहर कैसे निकल सकते हैं और आपके बच्चे की पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था आपके गांव प्रखंड में कैसे हो, इसी विषय में आप सभी से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। प्रधान कि किसी भी इंसान को कुछ ना दो, बस एक चीज दे दो, शिक्षा। वो सब कुछ अपने आप बदल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार में क्या है, सब कुछ दो, शिक्षा मत दो। तब प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, मैंने आपका जो साथ दिया, मैंने आपकी जो भूमिका निभाई आपके साथ आपको जिताने में, बस उसके मुझे एक रकम दे दीजिए कि जो भी बिहारी बिहार से आते हैं यहाँ पे गरीब, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। जय बिहार, जय बिहार। कोई तो ऐसा मर्द पढ़ लिख कर पहली बार बिहार आया है जो सोए बिहारियों को जाति नहीं बल्कि शिक्षा और रोजगार की राह दिखाने आया है। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? कोई तो बिहार के रावण के लिए एक बार फिर विभीषण बन के आया है। जिस तरह विभीषण को यह बात पता थी ना कि रावण का प्राण कहां है, उसी तरह से इस विभीषण रूपी प्रशांत किशोर को पता है कि किस पार्टी का प्राण कहां है। बीते 10 सालों में जिसने राजनीतिक पार्टियों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ना सिखाया, आज वही एक अकेला योद्धा बन के इन सभी राजनीतिक पार्टियों से टकराया। ये रावण में बिहार के उन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कह रहा हूं जो हमें जाति के नाम पे लड़ाती हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो हमारे नवयुवक का गलत फायदा उठाती हैं। बिहार में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने शिक्षा बांटने का काम किया है? हम आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने? मैं जानता हूं, मेरे पिताजी या दादाजी बोलते हैं या मैंने पूर्वजों के मुंह से सुना है कि आरजेडी ने बड़ी जातियों के समक्ष छोटी जाति को बोलने का अधिकार दिया। एक समय ऐसा था कि बड़ी जाति कभी छोटी जाति को बोलने नहीं देती, बैठने नहीं देती थी, लेकिन जब से आरजेडी आई तब से छोटी जातियों को थोड़ा ऊपर उठने का मौका मिला। इसीलिए सब जो है यादव परिवार समुदाय आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बताइए, क्या हथियार के दम पे, लाठी के दम पे क्या आपके बच्चों का विकास होगा? क्या आपको आपका समाज में अधिकार मिलेगा? कभी नहीं। लेकिन कभी ये पार्टियां कभी ये नहीं सोचती, ये पार्टियां कभी ये नहीं सोचती कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। अगर बच्चे बेहतर शिक्षा लेके समाज में आएंगे तो लाठियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन एक ऐसा अस्त्र है महोदय, जहां पे बड़े से बड़े तलवार भी पीछे पड़ जाते हैं। तो पेन किसने थमाया? कलम किसने थमाया? किसने नहीं। लाखों की संख्या में बहाली हुई, लेकिन फायदा किसे मिला? किसी को नहीं। प्रत्येक गवर्नमेंट टीचर के रिलेटिव है ना, उनके घर में जाके देखें, सरकार की बनाई हुई जितनी भी कॉपी है ना फ्री में बांटने वाली, वो उनके घर में बंडल की बंडल पड़ी हुई हैं। कितने बच्चों में विकास हुआ है? अभी एग्जाम हो रहे हैं स्कूल में, हाफ ईयरली, सभी बच्चों को टीचर्स बुलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को फिल करवा के फिर क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूं क्या टीचर कभी रिजल्ट भी देते हैं? बच्चों ने कहा कि नहीं, कभी रिजल्ट नहीं देते। मैंने पूछा बच्चों से कभी क्या टीचर पढ़ाते हैं? उनका कि नहीं, कभी नहीं पढ़ाते। मैंने कहा फिर तुम एग्जाम में लिखते क्या हो? तो बच्चे कहते हैं कि सर लिखते कहाँ है, हम लोग को सीधा टीचर कहते हैं कि जो मिल रहा है किताब से छाप लो। किताब लेके जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन छाप लेते हैं। क्या फायदा? क्या फायदा? दिखावा करने का क्या फायदा है? किसी पार्टी ने शिक्षा नहीं बांटी बिहार में आज तक, केवल अपने नाम का वर्चस्व बढ़ाया है, अपने नाम का वर्चस्व बढ़ाया है। हमें लाठी के दम पे लड़ना सिखाया है। क्या जरूरत है नीतीश चाचा को, क्या जरूरत है लालू जी को कि बार बार उनके परिवार का लोग ही देश को, राज्य को चलाएगा? क्या दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या उनसे पढ़े लिखे समाज में नहीं है? और इस बात की जागरूकता मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि जन स्वराज की पार्टी प्रशांत किशोर के माध्यम से घर घर पहुंचा रही है। मैं प्रशांत किशोर को कभी जानता भी नहीं था और राजनीति से कभी इतना इंटरेस्ट रखता भी नहीं था, लेकिन जब से इस बंदे ने कदम रखा है, जब से ये बंदे घर घर घूम के पदयात्रा कर रहा है, मैं इनकी सारी बातों को सुन रहा हूँ, खोज रहा हूँ उनके बारे में। आखिर कौन सा ऐसा जलजला है, कौन सी ऐसी मिसाल है जो आई है?
जब मैंने इसके बारे में खोजना शुरू किया तो मुझे 2019 का समय याद आ रहा है, जब मैं पढ़ाई किया करता था। और अब मैंने इस बातों को जाना है कि उस समय मैं सुनता था कि महाराष्ट्र में गरीब जो बिहारी होते हैं उन पे बहुत अत्याचार होता था। ये बाल ठाकरे के परिवार उन पे बहुत अत्याचार करते थे, शिवसेना की पार्टी उस पर बहुत अत्याचार करती थी, अलग अलग नाम से संबोधित किया था, उनके प्रताड़ित किया था। लेकिन जब उस समय 2019 में शिवसेना को जिताने में प्रशांत किशोर की अहम भूमिका थी, शिवसेना की तरफ से पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तब प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा, मैंने आपका जो साथ दिया, मैंने आपकी जो भूमिका निभाई आपके साथ आपको जिताने में, बस उसके मुझे एक रकम दे दीजिए कि जो भी बिहारी बिहार से आते हैं यहाँ पे गरीब, उन्हें प्रताड़ित ना किया जाए। और सच बात है, उसके बाद से 2019 के बाद से ये देखा गया है कि महाराष्ट्र में बिहारियों को सम्मान मिला है। और उसके बाद से कोई ऐसी खबर भी नहीं आई कि वहां बिहारियों को मारा गया, पीटा गया। हाँ, होते हैं अत्याचार, लेकिन बहुत मात्रा में कम हुए हैं, बहुत हद तक कम हुए हैं। एक ऐसा मर्द जो राजनीति में नहीं था तब बिहारियों के बारे में सोचता था, थोड़ा सोचिए राजनीति में आएगा तो कितने बिहारियों के बारे में सोचेगा, कितने बिहारियों से। ये नीतीश चाचा की शराबबंदी, ये लालू चाचा का लाठी, ये सब नहीं काम आने वाला। कोई ऐसा मर्द है जो बच्चों की शिक्षा पर बात करता है। 50,000 करोड़ रुपया आपके हमारे बच्चों के पढ़ाई के नाम पर खर्चा हो रहा, और 50 को गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा, सब पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक लूट रहा। कोई ऐसा मर्द है जो ये कहता है कि जब तक सरकारी व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया जाएगा। जब तक सरकारी स्कूल का दशा नहीं सुधरेगा, अपने बच्चा को प्राइवेट में भेजिए और फीस उसका सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। इसका जिम्मा सरकार का होना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी चुनाव में आए हैं तो चुनावी जुमलेबंदी होगी, भयंकर मात्रा में होगी। उनका ये कहना कि हम जितने भी नवयुवक बाहर में रहते हैं, रोज प्रवासी हमारे मजदूर बाहर में रहते हैं, उनको मैं 1 साल में रोजगार दे दूंगा, ये संभव नहीं है। मैं जानता हूं, ये मैं मानता हूं, ये बिल्कुल सेम वही बात है जो नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में कही थी कि मैं काला धन वापस ले आऊंगा, सबके अकाउंट में से गिर के। बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है, ऐसा संभव नहीं है। प्रशांत किशोर जी हमेशा ये बात कहते हैं कि मैं प्रत्येक घर से एक लड़की को सोशल मीडिया पे लाकर उसे कमाने का तरीका सिखाऊंगा। ये भी असंभव है, असंभव है, इतना आसान नहीं है, ये भी असंभव है। और शायद ये बात हो भी ना, चुनावी जुगलीबंदी हो। लेकिन इसके बावजूद भी उस बंदे ने जितनी बात कही है ना, उसका अगर वो 20% भी कर देता है तो बिहार सच मानिए वो आगे की ओर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक ही बात समझता हूं, एक ही बात मानता हूं कि किसी भी इंसान को कुछ ना दो, बस एक चीज दे दो, शिक्षा। वो सब कुछ अपने आप बदल लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिहार में क्या है, सब कुछ दो, शिक्षा मत दो। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिहार की सभी पार्टियां ये चाहती है, सब कुछ दो इनको, जाति दो, धर्म दो, चावल दो, अनाज दो, सब कुछ दो, लेकिन शिक्षा मत दो। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर ने मुझे कुछ दिया होगा या प्रशांत किशोर की पार्टी से मैं जुड़ गया हूं, बिल्कुल नहीं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं स्कूल चलाता हूं और बच्चों को शिक्षा देता हूं। लेकिन एक बात बताऊं कि एक नागरिक होने के नाते बिहार में जो चीजें चल रही है ना, इसको बचाने के लिए एक बार इस बंदे का साथ देना बहुत जरूरी है। एक बार देखिए ना, परिवर्तन कर। अरे सत्ता में परिवर्तन ही आपको ये बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। आपको ये बताएगा कि आपने विगत वर्षों में कितना विकास किया है और कितना नहीं किया है। मत दीजिए इन पुराने आदमियों के हाथ में फिर से सत्ता, एक बार आने दीजिए इस बंदे को। पढ़ा लिखा बंदा है, अच्छी सोच रखता है, ये कास्टलिज्म को खत्म कीजिए। अभी कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव के बाद मेरे स्कूल में एक पेरेंट्स आए, पेरेंट्स से मुलाकात हमारी होती रहती है हमेशा। तो उस पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी बात की, बहुत शिक्षित थे वो। उन्होंने कहा सर, यादव जाति से बिलोंग करते थे। उसने कहा कि सर मैं शिक्षित था, मैंने सोचा कि नहीं इस बार मुझे अपने कास्ट वाले को यानी कि आरजेडी को वोट नहीं करना है। मेरे पिताजी आरजेडी को वोट करते थे, सब आरजेडी को वोट करते थे, लेकिन आरजेडी को वोट नहीं करना है। पूरा मैंने सोच के रखा था कि आरजेडी को वोट नहीं करना है, दूसरी पार्टी उससे बेटर है, मैं उसको वोट करूंगा। उसने कहा कि सर मैं सोच के तो गया अंदर तक कि मुझे नहीं करना है, लेकिन जब मेरे पास ईवीएम मशीन आई और आरजेडी का मैंने सिंबल देखा, फिर मेरे मन में जाति की बात आने लगी कि मैं यादव हूं, यादव हूं, यादव हूं, यादव हूं। और अंत में पता नहीं क्या मेरे ऊपर सवार हुआ, मैंने आरजेडी का ही बटन दबा दिया। और फिर आने के बाद मुझे पछतावा कि मैंने आरजेडी क्यों दबाया। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमारे इस नेताओं ने हमारे अंदर ऐसी मानसिकता फिट की है, ऐसी मानसिकता फिट की है, और ऐसे ऐसे प्रतिनिधि को वो चुनाव लड़ा रहे हैं जो केवल राजनीति में जाति ही उगल रहे हैं। इनके प्रशांत किशोर का एक लेक्चर मुझे बहुत समझ में आता है।
जात और भात, इसी पे सही में बिहारी बटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी हमको भात पे बांट रहे हैं और राज्य सरकार हमको जात पे बांट रही है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन सबसे दूर रहें, एक बार मौका दें। मैं जानता हूं जितने वादे कर रहे हैं ये बहुत ऐसे वादे हैं जो नहीं पूरे होने वाले हैं। चुनाव में जुगलीबंदी है, लेकिन तब भी इस बंदे में दम है, इस बंदे में दम है। हो सकता है कल मुकर जाए, हो सकता है कल किसी राजनीतिक पार्टी से प्रशांत किशोर मिल जाए, बीजेपी से मिल जाए, किसी से मिल जाए, लेकिन वह जानते हैं ये विभीषण है, पढ़ा लिखा विभीषण है। सब पार्टियां इससे डरेगी क्योंकि सब पार्टी को बनाने में इस विभीषण का हाथ है। अगर ये विभीषण चाह ले तो सबकी लंका भेज सकता है, ये बात जान लें। और बंदे में सच है, जो भी बात बोलता है ना सच्चाई से बोलता है, उसका कोई काट नहीं है। हो सकता है कल प्रशांत किशोर जी बदल जाएं, लेकिन जो पार्टियां आपको भात और जात दे रही है उसके बदले अगर कोई शिक्षा दे दे तो इससे बढ़िया और अच्छी बात क्या हो सकती है। अपने बच्चों का भविष्य देखें। मैं एक शिक्षक हूं, मैं देख रहा हूं कि बिहार की शिक्षा बहुत खत्म हो गई है, बहुत हद तक नीचे जा चुकी है। शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, सारी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक करप्ट है, सब शिक्षा के नाम पे लूट रहे हैं। अपने बच्चों का जीवन बचा लें। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे का जीवन बन रहा है या बिगड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक माता पिता हैं, एक बार दीजिए तो। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों से, ये बीजेपी, आरजेडी, जदयू से तंग आ गया हूं बिहार में नाम सुन के। एक बार नई पार्टी को आने तो दें, हो सकता है आपके बच्चों का भविष्य बन जाए, हो सकता है भला हो जाए, हो सकता है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। भात और जात में लड़ने की आदत है आपको, लड़िएगा। कितना विकास हुआ है आपका, कितना विकास हुआ है, तब विकास उल्टा के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। कोई नहीं, 5 साल और विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर इस बंदे ने कर दिया तो आपके बच्चों के सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपके बच्चे शिक्षित बनेंगे। बस यही मेरा संकल्प है, क्योंकि इसकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। बस ऐसे ही छोटी वीडियो के साथ में आया था, मैं ये बताया नहीं आया था प्रशांत किशोर कहाँ के हैं, उनकी जीवनी मैं समर्पित करने आपको नहीं आया था। बस इतना बताने आया था कि बंदे में दम है। ऐसे ही क्लास खत्म हुआ, स्कूल खत्म हुआ, सोचा कि कुछ 2 मिनट आपसे बात कर लेते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको पूर्ण अधिकार है कि आप कहाँ अपने मत का प्रयोग करें और कहाँ नहीं, लेकिन जहाँ भी करें अपने बच्चों का भविष्य देख के करें, क्योंकि अभी तक जो भी पार्टियां आई हैं आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद की है और आपके बच्चों के भविष्य को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके दिमाग में जाति फिट है। तो इस चीज को दूर करें और एक बार विकास की राह पर चलें प्रशांत किशोर के साथ कदम में कदम मिलाकर। जय हिंद।